ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जो भागवत प्राप्त संत से सुना गया है, ऐसा समझ सकते हैं। और अक्सर बहुत बड़े बड़े भक्तगण यह गलती कर देते हैं और उस गलती की वजह से हो सकता है बहुत बड़े पाप के भागीदार भी बन जाते हैं, क्योंकि अज्ञानतावश ऐसा हो जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह धारणा रहती है कि भगवान शिव बड़े हैं या फिर भगवान नारायण बड़े हैं, और जो बड़े हैं उनकी ही पूजा करूं, वही मेरे आराध्य हों। ऐसी मानव प्रवृत्ति रहती है कि मेरे प्रभु सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े दाता हों, सबसे बड़े कृपालु हो और उनसे कोई जीत ना सके, वही सर्वशक्तिशाली हो, ऐसा लोगों का भावना रहता है। तो इसके विषय में एक कहानी है, कृपया इसको पूरा सुनिए तो आज यह बात एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान नारायण बड़े हैं कि भगवान शिव बड़े हैं और किनकी पूजा करना चाहिए यह भी। तो इसलिए इस प्रसंग को, बहुत ही छोटा प्रसंग है, कृपया जरूर सुनिए और अंत तक सुनिए। एक समय की बात है, भगवान महादेव जी ध्यान में बैठे हैं और स्वप्न में देखते हैं कि भगवान नारायण मुझे याद कर रहे हैं। और वही भगवान नारायण क्षीर सागर में बैठे हुए ध्यान में स्वप्न देखते हैं कि भगवान आशुतोष महादेव, देवाधिदेव मुझे याद कर रहे हैं। तो दोनों ही उठ करके बैठ जाते हैं। महादेव की आंखें खुल जाती है और भगवान नारायण उठ करके बैठ जाते हैं। तो लक्ष्मी माता पूछती है, नारायण क्या हुआ? तो भगवान नारायण बताते हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि लग रहा है जैसे महादेव जी मुझे याद कर रहे हैं। और माता आदिशक्ति से महादेव कहते हैं कि लगता है नारायण मुझे याद कर रहे हैं। तो माता आदिशक्ति कहती है, चलो फिर चलकर मिल के आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो कैलाश से महादेव और माता आदिशक्ति के साथ मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं कैलाश से, और क्षीर सागर से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी प्रस्थान करते हैं मिलने के लिए। तो रास्ते में ही दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों का मार्ग एक ही था। तो दोनों ने अपना अपना स्वप्न बताया। नारायण, आप मुझे याद कर रहे थे और आप तो बहुत बड़े करुणा निधान हो, परम परमेश्वर, आप ही परम ब्रह्म परमात्मा हो। और नारायण वही महादेव से कहते हैं, नहीं नहीं महादेव, आप तो अपने भक्तों के लिए ऐसा बोल रहे हो, परम ब्रह्म तो आप हो, महादेव तो आप हो। दोनों का प्रेम देख करके सारे देवतागण, माता आदिशक्ति, माता लक्ष्मी, नारद जी, सप्तऋषि जितने देख रहे हैं सब भाव विवल हो रहे हैं, आंखों से अश्रु की धारा चल रही है। ऐसा प्रेम, यह तो इस प्रकार का प्रेम हो गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन भक्त है, कौन भगवान है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि महादेव जी कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, अब आप कृपया कैलाश चलिए। और नारायण जी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, कैलाश नहीं, आप माता आदिशक्ति के साथ वैकुंठ धाम चलिए, वहां पर आपका स्वागत होगा और अपने स्वागत का मुझे अवसर प्रदान कीजिए। महादेव जी कहते हैं, नहीं प्रभु, एक भक्त अपने भगवान के यहाँ जाए, यह संभव नहीं है, कृपया आप कैलाश को पवित्र कीजिए और मुझे सेवा का अवसर कीजिए। अब पहले आप चलिए में इतना प्रेम उमड़ आया कि निश्चय कर पाना ही बहुत कठिन हो गया कि पहले कहाँ चला जाए। अब नारद जी पहुंचे बीड़ा बजाते हुए। नारद जी सोचे कि अरे वे कभी मुझे न पूछ ले कि बताओ कहाँ पे चला जाए, मैं फंस जाऊंगा। भागे नारद जी, सप्तऋषि भागे, सब भाग रहे हैं कि कौन इसमें फंसे और कौन बोले कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन भगवान है, कौन भक्त है।
माता लक्ष्मी भी सर नीचे कर ली। फिर नारायण कहते हैं कि माता आदि शक्ति से कि अब आप ही निर्णय कीजिए कि पहले कहाँ चला जाए, मैं कैलाश चलूं या फिर मेरे प्रभु महादेव जी वैकुंठ धाम चले, यह आप निर्णय कीजिए। तो माता आदि शक्ति भी, जिनकी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है, जिनकी शक्ति के बिना महादेव जी सब के समान है। शक्ति नहीं तो जैसे कृष्ण बेकार है राधे रानी के बिना, पुष्प में यदि सुगंध नहीं तो पुष्प बेकार है। यदि पुष्प महादेव जी है तो उसकी सुगंध माता आदि शक्ति है। उसी प्रकार से यदि सूर्य महादेव जी हैं तो सूर्य की जो गर्मी है वह आदि शक्ति, अर्थात यदि सृष्टि का संचालन करना है तो शिव और शक्ति के बिना ही संभव ही नहीं है, नारायण और माता लक्ष्मी के बिना संभव नहीं है। और उसी प्रकार से राम और श्री रामचंद्र जी और माता सीता के बिना संभव नहीं है, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बिना संभव नहीं है, और ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के बिना संभव नहीं है। अंततः गत्वा सब एक ही है। तो माता आदि शक्ति सोच में पड़ गई कि अब क्या बताऊं मैं, पहले मैं किसको बोलूं कहाँ चलने के लिए। तो अंत में 2 मिनट मौन रह करके माता आदि शक्ति कहती है कि आप प्रभु, आप लोगों का यह प्रेम देख करके तो मुझे निश्चय हो गया है कि आप शरीर से 2 हो परंतु आप हो एक ही। और यहाँ तक कि मुझे निश्चय हो गया है कि माता आदि शक्ति मेरे अंदर लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी जी के अंदर मेरा स्वरूप है। उसी प्रकार से सरस्वती के अंदर मेरा स्वरूप है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आप एक ही हो। यदि कोई प्राणी, भगवान नारायण से कहती है माता आदि शक्ति, यदि कोई प्राणी आपकी प्रभु कोई पूजा करता है और भगवान महादेव की अपेक्षा करता है तो वह पाप का भागीदार होता है, मानो वह आपकी ही अपेक्षा कर रहा है, मानो वह आपकी ही पूजा नहीं कर रहा है और पाप कर रहा है। आप दोनों में भेद करके, वस्तुतः आप दोनों में भेद है ही नहीं। और उसी प्रकार से यदि कोई महादेव की पूजा कर रहा है, जो भी चढ़ता है सब कुछ चढ़ाओ, धतूर, बेलपत्र, पुष्प, जल, दूध, और वह यदि सोचे कि नारायण की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे प्रभु तो महादेव जी हैं, तो वह उसी प्रकार से बहुत बड़ा पाप का भागीदार होता है, क्योंकि वह जो अभेद है वस्तुतः उनमें भेद समझ रहा है। इसका मतलब वह परम ब्रह्म परमात्मा महादेव को जाना ही नहीं है। इसका मतलब है वह भगवान नारायण को जाना ही नहीं है। और इतना नहीं जाना है कि दोनों में भेद बता रहा है, जबकि हर आरती में दिया गया, महादेव जी की आरती में दिया गया है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में मध्य यह तीनों एका ओमकारम बिंदुम संयुक्तम नित्यम ध्यान योग न कामदम मोक्षदम च ओमकाराय नमो नमस्ते ओमित्येकार काक्षरम ब्रह्मा ओम इत एकाक्षरम ब्रह्मा। ओम में ही सब बसते हैं। तो अर्थात हम में और आप में कोई भेद ही नहीं है। तो कोई कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है। तो माता आदि शक्ति कहती हैं, तो निर्णय यह हुआ मेरी तरफ से कि महादेव जी आप कैलाश अपने धाम चलिए, कैलाश धाम, और नारायण जी आप अपने धाम जाइए, वैकुंठ धाम। परंतु नारायण जी अब आप यह सोच करके जाइए कि आप भगवान महादेव के रूप में वैकुंठ धाम जा रहे हो, और महादेव जी आप यह सोचकर जाइए कि आप भगवान नारायण के रूप में कैलाश धाम जा रहे हो। तो यह करके
दोनों बहुत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए माता आदिशक्ति के उत्तर से, क्योंकि वस्तुतः भेद नहीं है। जो भी प्राणी पूजा में या अपने इष्ट देव में भेद करता है और भगवान नारायण और विष्णु में भेद देखता है, एक की पूजा करता है और एक की अपेक्षा करता है, वह पाप का भागीदार होता है, संतगण ऐसा कहते हैं। और श्री रामचरितमानस में दिया भी गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो भाव यह है कि यह मन से विकार ही एक प्रकार का विकार है, इसको निकाल देना ही बहुत बड़ा कल्याणकारी होगा कि किसी भी भगवान की पूजा करो और किसी भगवान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि अंत तो गत्वा सब एक ही है। श्री नारायण की पूजा कर रहे हो, भगवान राम की पूजा कर रहे हो, तो महादेव की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पाप के भागीदार होगे और भगवान श्री राम श्री नारायण की क्रोध का भी शिकार हो सकते हो, क्योंकि जो अभेद है उसमें आप भेद करोगे तो निश्चय ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और एक संशय भी रहेगा किस भगवान की पूजा करूं। कहीं कहीं तो भगवान नारायण को बहुत उच्च बताया गया है और कहीं विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को उच्च बताया गया है, शिव महापुराण में भगवान शिव को उच्च बनाया गया है। तो इसमें भक्त बहुत ही संशय में हो जाएगा कि किसकी पूजा करूं, क्या करूं मैं। तो संशय आत्मा विनश्यति, वह कभी भी पूजा में उसका मन ही नहीं लगेगा, इसी में वह परेशान रहेगा किसकी करूं किसकी नहीं करूं, जबकि सब एक ही है। अरे भाई सब एक है, किसी की भी पूजा करो, परंतु पूर्ण सच्चे भाव से पूजा होना चाहिए। महादेव को देखो तो उसमें भगवान नारायण की छवि देखो, क्या समस्या है। आहा, मेरे नारायण महादेव के रूप में विराजमान है, उस प्रकार से पूजा करो, तुरंत ही भाव आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई महादेव का परम भक्त है तो शिवलिंग में श्री राम जी को देखो, भगवान विष्णु जी को देखो। आहा, शिवलिंग के रूप में मेरे प्रभु विष्णु कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह। तो भाव भी बहुत ही उत्तम बन जाएगा और भेद मिट जाएगा, जो मन में एक विकार पैदा होता है किसकी पूजा किया जाए। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो नारायणाय नमः।